हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर फॉर्मूलेस और ब्रेक इवन चार्ट और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था। आज हम उसी के आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं उसके आगे की क्लास। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर 12.8 क्वेश्चन करके दिखाया था। आज हम करेंगे 12.9। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको समझना है और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना और समझना। बच्चों को ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और समझ में नहीं आता, तो कोशिश करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझा सकूं, सो दैट आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए, पीवी रेशो मुझे निकालनी है, डाटा मुझे गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट निकालना है व्हेन सेल्स आर इतना। मुझे क्या क्या निकालना है ध्यान से देखेंगे। पीवी रेशो निकालनी है, प्रॉफिट निकालना है जब सेल मेरी 20,000 हो, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। मैंने मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। मुझे न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है जब मेरा सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाएगा 20%। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस गिवन है और ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले यह है क्वेश्चन नंबर 12.9। फर्स्ट पॉइंट पे निकालना है पीवी रेशो। अब देखिए, पीवी रेशो के मेरे पास फॉर्मूले हैं 4। यहां पे स्क्रीन पर देखिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट। दोनों ही डाटा गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। टोटल कंट्रीब्यूशन बाय टोटल सेल, ये भी नहीं लग सकता। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है और ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है, यस ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में ब्रेक इवन पॉइंट इनटू में 100 होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला यही लगेगा। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल, ये भी नहीं है। तो जो बच्चों को डाउट आता है कि सर हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो देखिए मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके मार्क भी किया हुआ ये वाला, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में ब्रेक इवन पॉइंट इनटू में 100, और यही डाटा मुझे गिवन भी है। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला हम यहां पे इसे अप्लाई करेंगे। देखिए, यह है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में ब्रेक इवन पॉइंट और इनटू में 100। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 4000, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है 10,000, इनटू में कर दिया 100। तो पीवी रेशो आ गई मेरे पास 40%। फर्स्ट पॉइंट निकल गया। सेकंड, प्रॉफिट व्हेन सेल्स ऑफ ₹20,000। तो प्रॉफिट जब भी निकालना होगा तो मैंने आपको बताया है सेल इनटू में पीवी रेशो। ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल फॉर्मूला यही है। प्रॉफिट का होता है सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यही फॉर्मूला मैंने लगाया है। सेल्स है मेरे पास 20,000 की, पीवी रेशो मैंने निकाल लिया है 40% और फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 4,000। तो 8,000 माइनस का 4,000, प्रॉफिट आ गया 4,000। ये निकल गया सेकंड आंसर, ये आ गया प्रॉफिट। दो आंसर तो निकल गए। अब आते हैं हम अपने थर्ड, जो सबसे ही ज्यादा समझने वाला पॉइंट है। थर्ड पॉइंट मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा एक बार। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। देखिए यहां पर अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि न्यू ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकाले या फिर आउटपुट यूनिट्स में निकाले। तो क्योंकि पूरा क्वेश्चन रुपीज में है तो हमें यह भी रुपीज में ही निकालना पड़ेगा, ये याद रखना। कहीं पर भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है। और मैंने बताया था जब तक हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं होगा, जब तक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं होगा मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट जो निकालना है वो सेल में निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पंगा है। वो पंगा क्या है? वो पंगा ये है कि
सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया है 20%। अब जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना और समझना। ये एक हाइलाइटर है, सपोज करो ये हाइलाइटर आता है मार्केट में आज की रेट में 20 रुपए का, ठीक है। अब कंपनी को इस हाइलाइटर को बेचना है इसका सेलिंग प्राइस रिड्यूस करके। अब देखो ये हाइलाइटर अगर 20 रुपए का है तो इस हाइलाइटर के अंदर कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगी, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होगी और कुछ प्रॉफिट होगा। मान लो इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपए, सपोज करते हैं 20 में 12 रुपए है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कुछ है मेरे पास इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और कुछ होगा प्रॉफिट। अब मुझे 20 रुपए की चीज को अब 20% रिड्यूस करना है। 20 की चीज अगर 20% रिड्यूस हो जाएगी तो कितने की हो जाएगी? 20 का 20% 4 रुपीज, तो 20 में से 4 गए तो बच गए 16। अब मुझे 16 रुपए में मार्कर बेचना है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इसकी 12 थी, क्या मेरे सेलिंग प्राइस कम होने से इसकी वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी? क्या ये मार्कर छोटा बनाने लग जाऊं मैं अब? ऐसा तो नहीं है। जितना साइज पहले मार्कर का है वही मार्कर अब भी बनेगा, या वही हाइलाइटर अब भी बनेगा। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी वेरिएबल कॉस्ट जो 12 रुपए पहले बनाने में लगते थे वही 12 रुपए आज भी लगेंगे। ड्यू टू हैवी कंपटीशन मेरे को सिर्फ अपना प्राइस कम करना पड़ा, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं कर सकता। समझ में आ गया? अब इसको लिखेंगे कैसे और समझेंगे कैसे, उसको समझना। देखिए अब वो पॉइंट जो मैं समझाने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। सेल होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट, यही होता है। वेरिएबल कॉस्ट प्लस, इन दोनों को अगर मैं देखूं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो यहां देखिए फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं कंट्रीब्यूशन, और ये आ गया सेल। अब एक पॉइंट और, वेरिएबल कॉस्ट प्लस, इस कंट्रीब्यूशन को अगर मैं चाहूं कंट्रीब्यूशन लाइक टू बी कंसीडर एज पीवी रेशो, याद रखना कंट्रीब्यूशन ही क्या होता है? पीवी रेशो। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में मैंने लिखा था और बोला था आपने हमेशा मान के चलना है। तो मैं इस कंट्रीब्यूशन को क्या लिख सकता हूं? पीवी रेशो। क्या आ गया? पीवी रेशो। ये हम मान के चल रहे हैं। ये जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं ये लिखने के लिए नहीं कर रहा, ये आपको पेपर में लिखना भी नहीं है। आप इसको आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं ये मैं। और ये आ गया सेल, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि आपको करना क्या होगा। अब देखिए पीवी रेशियो मैं ऊपर कितनी निकाल चुका हूं? ये निकाल चुका हूं मैं 40%। तो यहां पर मैं पीवी रेशियो को लगा दूंगा, इसके बदले लगा दूंगा 40%। और सेल होगी मेरे पास पूरी 100% की, अगर मैं सोच के चलूं तो इसका मतलब क्या बच गया? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई 60%। ये बात मुझे समझ में आ गई। आया या नहीं आया? अब हमने इन दोनों को मार्क कर लिया क्योंकि हमें पता है ये बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब ये मैंने लिखा क्यों है? ये है ओल्ड स्टेज, ये सब कुछ है ओल्ड स्टेज का। अब हम बात कर रहे हैं न्यू। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। न्यू में क्या होगा? न्यू सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। तो पहले अगर चीज 100 रुपए की थी, 100% का मतलब 100 रुपए, 60% का मतलब 60 रुपए, और पीवी रेशियो 40% का मतलब 40 रुपीज, ये हम मान के चल रहे हैं। न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अगर 20% रिड्यूस हो जाएगा तो 100 का 20% होता है 20 रुपए, 100 में से 20 गए तो बच गए 80, इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ा। जैसे मैंने पहले बताया था ये हाइलाइटर 12 रुपए अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो 12 ही रहेगी, इसमें कम नहीं आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट था 60%, इसका मतलब 60। तो ये कितना रह जाएगा? अब ये निकालना है न्यू पीवी रेशियो पहले। तो अगर हम बात के चले तो न्यू सेलिंग प्राइस ये हो गया और न्यू वेरिएबल कॉस्ट ये हो जाएगा। समझ में आ गया? ये आ गया न्यू सेलिंग प्राइस और ये न्यू
वेरिएबल कॉस्ट, ये आपने याद रखना है, ये वाला पॉइंट। न्यू सेलिंग प्राइस हो गया 80 और न्यू वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 60 का। अब हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अब वो देखेंगे। देखिए इसी के आगे बता देता हूं, यहीं पे देखिए, लिखो न्यू सेलिंग प्राइस वो हो गया 80 का और न्यू वेरिएबल कॉस्ट हो गया 60 का। तो सेल्स माइनस वीसी हो जाता है न्यू कंट्रीब्यूशन, वो हो जाएगा 20। ये पर यूनिट में है, ये भी पर यूनिट में और ये भी पर यूनिट में है। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, देखिए न्यू पीवी रेशियो, न्यू पीवी रेशियो क्या होगा, न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट और इनटू में 100। यही तो फॉर्मूला होता है। अगर हम सोच के चले तो देखो, सबसे पहले मैंने पीवी रेशियो का यही फॉर्मूला लिखा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू में 100। क्योंकि न्यू निकाल रहे तो दोनों का आगे न्यू लिख दिया, तो ये आ गया 20 ये वाला अपॉन में 80 और इनटू में 100, तो ये आ जाएगा 25%। ये आ गया न्यू पीवी रेशियो। ठीक है, अब हमें निकालना है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, वो भी सेल्स में। तो वो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन में न्यू पीवी रेशियो। मैंने पहले ही बता दिया था, जब भी हमें रुपीज में निकालना है तो हमेशा पीवी रेशियो लगाते हैं अपॉन में। फिक्स कॉस्ट है क्वेश्चन में 4000, अपॉन में न्यू पीवी रेशियो मैंने कितना निकाला है 25%, तो 0.25 ये आ गया 25% का। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16000। ये मेरा आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा, आप ये देखो कैलकुलेटर पे करके देख लें 16000 कैसे आया, मैं आपको बता देता हूं। 4000 डिवाइडेड बाय 0.25 तो आ गया 16000। ठीक है, तो ये वो तरीका है या ये वो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकला जिससे मेरा सेलिंग प्राइस रिड्यूस होने के बाद नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ जाएगी। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, यह 12.10। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 4000, ब्रेक इवन सेल है 20000, प्रॉफिट है 1000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपए का। मुझे निकालना है सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल। चलो पहले यही निकालते हैं हम लोग, जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। मुझे फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 4000 की, ब्रेक इवन सेल है 20000, प्रॉफिट गिवन है मुझे 1000 का और सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 20 रुपए का। ठीक है, मुझे निकालना है सबसे पहले सेल। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट होता है सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। यहां से सेल निकल सकता है, फॉर्मूला मैंने बताया, मेन फॉर्मूला मेरा यही है और मैं बार बार यूज करता हूं ये फॉर्मूला। प्रॉफिट दे रखा है 1000 का, प्रॉफिट दे रखा है 1000 का, यहां लिखो प्रॉफिट है 1000 इज इक्वल टू, सेल मुझे निकालनी है,
फिर मुझे चाहिए पीवी रेशियो और माइनस फिक्स कॉस्ट मुझे दे रखी है 4000 की। अब देखो पीवी रेशियो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में बोला नहीं गया, तो मैंने क्या बताया था आपको, चाहे बोला जाए या ना बोला जाए पीवी रेशियो जरूर निकाल दो। तो मैं यहां पर निकाल देता हूं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे आप देख सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है और ब्रेक इवन सेल गिवन है, इनटू में 100। तो यही तो फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में ब्रेक इवन, पॉइंट कहो या सेल कहो एक ही बात है, क्योंकि यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट के ब्रैकेट में लिख देता सेल, या ब्रेक इवन सेल ही कह दिया, मतलब एक ही है, इनटू में 100 कर दिया। फिक्स कॉस्ट है 4000 अपॉन में ब्रेक इवन सेल है मेरे पास 20000 और इनटू में 100, तो 20% आ गई मेरे पास पीवी रेशियो। ये निकाल लिया मैंने पीवी रेशियो और यहां पर पुट कर दिया 20%। समझ में आ गया। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, देखो ये 4000 इधर जाके क्या हो गया प्लस का, तो यहां आ जाएगा 5000 इज इक्वल टू, ये आ गया सेल इनटू में, यहां याद रखना ये 4000 इधर जाके हो गया प्लस 20/100, तो ये आ गया 1/5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर आके आ जाएगा 25000 और ये आ गया मेरे पास सेल। एक तो ये चीज पूछी थी मेरे से। एक तो आंसर आ गया। और क्या पूछा था मेरे से, सेकंड पॉइंट पर पूछा था मार्जिनल, जिसे आप वेरिएबल बोलते हैं। तो सेल का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने यही लिखा था, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, सेल है मेरे पास, अगर हम बात करें 25000 की निकली है सेल, और वेरिएबल कॉस्ट मुझे निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट है 4000 और प्रॉफिट है 1000। तो 25000 और ये दोनों मिलाकर हो गए 5000 और इधर जाके हो जाएगा माइनस, माइनस का हो गया 5000, ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया 20000। समझ में आ गया, ये दोनों पॉइंट निकल गए। अब मुझसे और क्या पूछा गया जरा वो देखते हैं। एंड न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। मुझे न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है बिल्कुल सेम करूंगा यहां पर भी। देखिए सेकंड पॉइंट, न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो हम बात करते हैं ओल्ड सेलिंग प्राइस की, वो हमारे पास है 100 का। तो न्यू कितना हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90 का, क्योंकि ये रिड्यूस होके आया है। पीवी रेशियो दे रखी है, पीवी रेशियो दोबारा समझ लो, पीवी रेशियो है मेरे पास 20%। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 80%, मतलब ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया है, ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट है 80 का और वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट अगर 80 का है, क्योंकि ये 80% है, यहां देखेंगे, तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट भी 80 का ही होगा। ठीक है, अब यहां देखेंगे न्यू कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। फिर न्यू कंट्रीब्यूशन हो जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 90 का और वेरिएबल कॉस्ट है 80 का, तो 10 रुपीज का ये आ गया न्यू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आपने पेपर में ऐसे करना है। ये वाला जो मैंने आपको बताया था यहां पर, जो ये वाला तरीका बताया था, ये तो सिर्फ समझाने के लिए किया था, ये याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है उसी टाइप से, तो यहां पर मैंने यही बताया है।
अगर पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60%। ऐसे ही मैंने यहां पे लिखा है सेम इसी चीज के ऊपर कि अगर मेरा पीवी रेशियो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 80%, क्योंकि टोटल 100% होना इन दोनों ने मिलाकर। तो ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया न्यू कंट्रीब्यूशन, ये आ गया न्यू सेलिंग प्राइस। तो निकाल लो न्यू पीवी रेशियो। अपना कॉन्सेप्ट मत चेंज करना जो मैं सिखा रहा हूं। तो ये हो जाएगा न्यू कंट्रीब्यूशन अपॉन में न्यू सेलिंग प्राइस इनटू में 100। तो न्यू कंट्रीब्यूशन है 10 का, न्यू सेलिंग प्राइस है 90 का, और इनटू में 100 कर दिया तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। तो 11.111111 आ गया। तो हम इसे लिख लेते हैं 11.111% लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लेना, थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल आ जाता है उससे। ठीक है, 11.1111 आ गया। अब निकालना है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सेल में है। तो ये आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में न्यू पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है मेरे पास? फिक्स्ड कॉस्ट है क्वेश्चन में, हमने पीछे लिखी है, यहां देख सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट है 4000। तो ये आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 11.1111% है, तो इसको लिखेंगे 11.111 और इनटू में 100 कर देते हैं। या तो परसेंटेज हटा के लिखोगे तो 0.11111 लिखना पड़ेगा, या फिर इसको परसेंटेज को ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4000 इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 1.1111, तो ये आ गया 36,000 आ गया। तो आंसर आ गया 36,000, ये रुपीज में है। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल, ये पूछा था हमसे, ये आंसर आ गया। क्लियर है? आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये आ गया न्यू ब्रेक इवन पॉइंट 36,000 का। क्लियर हो गया होगा? तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.11। अच्छा, 12.11 में ना आप लोगों की बुक में छोटा सा मिस्टेक है, उसको जरा रेक्टिफाई मैं करा दूंगा। ध्यान से देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर इसके मैं रेक्टिफाई करा दूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट, क्या निकालना है मुझे? ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट ऑफ सेल इन रुपीज। मतलब मुझे सेल में निकालना है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है मुझे सेल्स में। एंड हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 10% ऑफ सेल। मुझे मेरी सेल का 10% प्रॉफिट होना चाहिए। सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपए एंड फिक्स्ड कॉस्ट है 2,40,000। अच्छा, मैं जो रेक्टिफाई करने को बोल रहा हूं यहां पे देखो, वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन करके ही दिखाऊंगा। यहां पर दे रखा है 20x इज इक्वल टू 12x प्लस 2,40,000 प्लस 2 दे रखा है आपकी बुक में। इसको 2 इंटू एक्स कर लो। ये x जो है ना, ये मिस प्रिंटिंग है। अपनी बुक में इंटू एक्स लगा लो, यहां पे 2x कर लो। ठीक है, क्यों करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पे देखेंगे, मुझे दे रखा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो है 20, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है मुझे 12 का। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया मेरे पास 8 रुपए का। चलो जी, ये भी समझ में आ गया। अगर यहां से मैं निकाल लू पीवी रेशियो, क्योंकि निकल सकती है, पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू में 100। तो 8 डिवाइडेड बाय 20 इनटू में 100, तो 40% आ गया। ये आ गया पीवी रेशियो। मैंने पहले ही कहा है पीवी रेशियो तो निकाल ही लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब पीवी रेशियो निकल गया और क्वेश्चन में मुझे दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट। यहां पे अगर मैं बता दूं, क्वेश्चन में मुझे गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट 2,40,000 की। मुझे निकालना है फर्स्ट पॉइंट जो है ब्रेक इवन पॉइंट, और वो भी सेल में। तो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, इसीलिए मैं पीवी रेशियो को पहले निकाल लेता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे पास 2,40,000 अपॉन में पीवी रेशियो आ गई 0.4। 40% को 40 इंटू में 100 लिखो या 0.4 लिख लो, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा 6 लाख रुपीस की आ गई ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब हम निकालेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट उसमें बोल रखा है हाउ मेनी यूनिट्स, यूनिट्स में पूछा है मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल। लेट कर लेते हैं, लेट मेरी सेल है 20 इंटू एक्स। अब ऐसा क्यों किया, मैं यहां पे एक और चीज लेट कर रहा हूं, ब्रैकेट में कर देता हूं, लेट यूनिट्स है मेरे पास एक्स। यूनिट को तो हम हमेशा एक्स सिलेक्ट करते हैं। और देखिए सेल मेरे 20x कैसे हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं सेलिंग प्राइस है 20 रुपए का, तो सेल कितनी हो जाएगी 20 इंटू यूनिट्स, क्योंकि अगर मैंने एक पेन बेचा तो 20 रुपए हुई, अगर 50 पेन बेचे तो 50 इंटू 20 1,000 रुपए हुई, तो यही सेल होती है। तो एक्स है यूनिट्स, तो 20x हो गई सेल। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 12x। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के बारे में बोला गया है कि प्रॉफिट मेरा है 10% ऑफ सेल। तो 10/100 इंटू में किसका, सेल, सेल है मेरा 20x, तो ये आ गया 2x। इसीलिए मैंने क्वेश्चन में वहां पर इंटू एक्स करवाया था, क्योंकि वो मिस प्रिंटिंग है। समझ में आ गया यहां पर। अब आगे चलते हैं, यहां देखेंगे सेल क्या होता है। सेल होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स है मेरे पास 20x, वेरिएबल कॉस्ट है 12x, फिक्स कॉस्ट है 2,40,000 और प्लस में प्रॉफिट है 2x। बन गई वो इक्वेशन। अब ये आ गया 14x, तो ये आ गया 20x इज इक्वल टू 14x प्लस 2,40,000। ये इधर गया तो आ गया 6x, ऐसे आया 20x माइनस 14x, 6x आ गया इज इक्वल टू 2,40,000। 6 अपॉन में चला जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6, इट मींस 40,000। ये आंसर आ गया। मतलब मुझे कितनी, मेरे को यूनिट्स आ गई मेरे पास विच इज x इज इक्वल टू 40,000। मुझे 60,000 यूनिट 40,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी, सो दैट कि मेरा 10% प्रॉफिट हो जाएगा सेल का। और अगर इन केस, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अगर वो पूछ लेते कि फाइंड सेल्स इन रुपीस, तो क्या होता, तो सेल्स कितनी आ जाती, 40,000 यूनिट है और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, तो सेल हो जाती 8 लाख रुपए की। 8 लाख की सेल में अगर मैं करता तो मुझे 10% प्रॉफिट हो जाएगा अपनी सेल का। तो 8 लाख का 10% हो गया 80,000, 80,000 का मुझे प्रॉफिट हो जाता। समझ में आ गया होगा। तो ये वाले जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, 3 क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं। ठीक है। एक और करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12.12। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे तो आपको खुद करना है ये क्वेश्चन, बट ठीक है मैं करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत 13th जो है, 12 करा रहा हूं, 13th क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड आउट पीवी रेशियो इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,000 एंड ब्रेक इवन सेल इज 25,000। तो मुझे क्या निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है। तो ये तो सिंपल सा हो गया। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सिंपल है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है मुझे क्वेश्चन में 10,000।
फिक्स कॉस्ट दे रखा है 10,000 और ब्रेक इवन सेल दे रखी है 25,000 और क्योंकि परसेंटेज में निकलता है इनटू में 100 तो इनटू में कर दिया 100 तो आंसर आ गया 40% आंसर आ गया। ये आंसर है। क्लियर हो गया? 40% आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास जो मैं इसकी लूंगा, मतलब जो थर्ड क्लास है, मैंने फर्स्ट में आपको सारे फॉर्मूले बताए, चार्ट बताया और एक क्वेश्चन कराया था। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट है नो डाउट। जो नेक्स्ट क्लास है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।